अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिर्फ 4,971 रुपया महाना किस्त के साथ आप होंडा 125 हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 125 मोटरसाइकिल हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके नीचे एक राइड हो, एक बाइक हो और 125 हो तो क्या ही बात है। लेकिन दिन ब दिन इसकी कीमतों में इतना इजाफा होता जा रहा है कि आम बंदे की पहुंच से ये व्हीकल दूर होती जा रही है। अगर हम किसी शोरूम से जाके इसको इंस्टॉलमेंट पे लें या किसी दीगर ब्रांड से लें तो आपको पता है कि उसके ऊपर इतना मार्कअप होता है, यानी कि असल प्राइस के अलावा उतना ही मार्कअप लगा दिया जाता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रकम जो है हमें अप फ्रंट यानी कि डाउन पेमेंट और एडवांस की सूरत में देनी पड़ती है। लेकिन मीज़ान बैंक के थ्रू अगर आप मोटरसाइकिल 125 लेना चाहें तो इसकी दो तीन जो है बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि ज़रूर आपको इसकी तरफ मुतवज्जह करेंगी। सबसे पहले इसकी डाउन पेमेंट बहुत कम है। इसके अलावा ये बाइक आपको बगैर सूद के मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बगैर सूद के आप सिर्फ 4,971 रुपये महाना पे ये मोटरसाइकिल हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम इसके दस्तावेज़ात हैं। जिस तरह आप किसी शोरूम पे किसी दीगर कंपनी के पास जाके कोई बाइक लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे झमेला बहुत कम है, तो इसी तरह मीज़ान बैंक में भी कोई ज़्यादा इस तरह की प्रोसीजर नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फंसाया जाएगा। आपको एक इजी और क्विक प्रोसेस करके आपकी बाइक आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो अगर बात की जाए कि आप किस तरह ये बाइक हासिल कर सकते हैं, सिर्फ 3 स्टेप हैं इसके। एक तो आपने जो है इसका एक फार्म है वो ब्रांच चले जाना है, ब्रांच से फिल करवा लेना है। ब्रांच में जो आप उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा वही इस फॉर्म को फिल कर देगा। इसके अलावा आपने इसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं वो भी आपको मैं आगे चल के बता देता हूँ। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 1,500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन जब आप बैंक जाएंगे, जब बैंक वालों से डिटेल लेंगे तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको 1,500 रुपये भरने चाहिए अगर आपको बाइक मिल सकती है, या नहीं मिल सकती तो उस वक्त में आप 1,500 रुपये जमा ही नहीं करवाएंगे। इसके बाद थर्ड प्रोसीजर है कि 5 से 7 वर्किंग डेज यानी कि आप 10 दिन लगा लें। 10 दिन के अंदर जो है आपकी बाइक की अप्रूवल हो जाती है और बाइक आपको जो है आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। तो ये तरीकाकार था। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। दोस्तों कोई भी अगर आपने किसी भी बैंक से कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो हमेशा 2 कैटेगरीज रखी जाती हैं, एक तनख्वाहदार तबके के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए। अगर तनख्वाहदार तबके की बात करें तो उसको अपने बैंक अकाउंट जहाँ से वो सैलरी अपनी डिपॉजिट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, वहाँ से लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर वो बिजनेसमैन है और उसका अकाउंट है तो उसको आखिरी 12 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा मुलाजिम पेशा अफराद को अपनी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल पे स्लिप चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 2 साल रनिंग बिजनेस का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या एविडेंस या प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि बहुत मामूली सी बात है। इसके अलावा आप जो है ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं मिनिमम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC, आपके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, दरख्वास्त गुजार की एक पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आपको कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, ये एक बैंक फार्म देगा जिसको फिल करना पड़ेगा और उनके क्राइटेरिया को आपने मुकम्मल करना पड़ेगा। इसके अलावा सिग्नेचर वेरिफिकेशन फार्म, ये भी बैंक प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे और बैंक बाद में इसको बैंक जो है वो आपको करेगा। की फीचर की अगर बात कर ली जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली है कि ये जो है ये इजारा के तहत मिलता है और ये कम्प्लीटली जो शरिया कंप्लेंट है आपको जो है ये बगैर किसी सूद के जो है दिया जाता है और लोएस्ट रेंटल पे के ऊपर दिया जाता है। बाइक की ओनरशिप बैंक के नाम होती है और जो ही आप अपनी जो है वो तमाम इंस्टॉलमेंट वापस कर देते हैं, बैंक को दे देते हैं, तो बैंक आपको जो है ओनरशिप आपके नाम कर देते हैं। जो आपकी प्राइस बनेगी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी शामिल की जाती है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जब बैंक आपको बाइक देगा तो उस टाइम आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी और उस पर नंबर प्लेट लगी हुई होगी। इसके अलावा आप 1, 2 और 3 साल के ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 1 साल के लिए ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए देख सकते हैं। कम से कम आपने जो डाउन पेमेंट करनी हो 15%, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% भी कर सकते हैं। तो ये दोनों
تھوڑی سی معلومات تھی جو کہ دینا لازمی تھی آپ لوگوں سے، جو کہ بالکل آپ کسی بھی اگر چلے جائیں شو روم پہ یا کسی بھی دیگر فرنچائز پہ تو یہی چیزیں ہیں، باقی وہ تو چیک وغیرہ بھی مانگتے ہیں۔ اچھا اب ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے جو کہ بہت اہم چیز ہے، تو سب سے بڑی بات آپ نے نیچے یہاں پہ آ جانا ہے، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر برانچ وزٹ کرنا چاہیں آپ کے علاقے میں برانچ ہو تو ویل اینڈ گڈ، آپ برانچ جا کے ایزیلی ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہ فارم ہے ان کا آن لائن، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ٹائٹل پہ کلک کریں گے نیچے ڈسکرپشن باکس اوپن ہو جائے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوستو اپنا نام لکھیں، ای میل ایڈریس لکھیں، موبائل نمبر لازمی لکھیے گا، سٹی لکھیے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بائک لکھیے کہ آئی وانٹ ٹو انٹرسٹ 125 ہونڈا 125 اور یہاں پہ ٹک کر کے سبمٹ کریں۔ 24 سے 48 گھنٹے ورکنگ گھنٹوں کے دوران ایک بینک کا نمائندہ آپ کو کال کر کے فردر ڈیٹیلز آپ کو دے گا، تاکہ اگر آپ مطمئن ہو سکیں تو آپ ان سے بائک لے سکتے ہیں۔ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔